सिंह न्यूज़। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे संध्या सिंह ऑनलाइन। तो आज हम पूरा क्लियर करने वाले हैं मैथ का, जो मैथ सब्जेक्ट्स है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास थर्ड की, देखिए क्लास थर्ड की हॉलीडे होमवर्क बुक है। तो आज इसको हम क्लियर करने वाले हैं, मैथ को पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे और हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपका पूरा सॉल्यूशन करने वाली हूँ उसका भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा देख लीजिए हॉलीडे होमवर्क है, माय हॉलीडे होमवर्क बुक। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट, क्लास थर्ड। तो देख सकते हैं इसमें आप मैचिंग कर लीजिए कि ये आपके कोर्स में से ही है। तो ये देखिए मैथमेटिक्स, तो जो जो हमने किया हुआ है सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं और मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कुछ कुछ, जो आपको परेशानी ना हो। तो देखिए पहला है नंबर रिवीजन। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली लेंगे, सारे बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट नंबर विल इट बी, वन हैज़ वी डन फॉर यू। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला नंबर का ही देख लेते हैं सबसे पहले। 10 मोर देन 192, मतलब कि 192। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं इसको कैसे कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं है, बस मोर का मतलब होता है प्लस करना। मोर हमेशा प्लस करना होता है और लेस मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नंबर एक कर लेते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बड़ी डिजिट लिखनी होती है, तो हमने सबसे पहले बड़ी डिजिट लिख ली है, फिर उसके बाद हम छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाकर इसको हम प्लस करेंगे। तो ये देखिए 202। तो देखिए ये हमारी पहली डिजिट आ चुकी है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए ये मेरी बच्ची की राइटिंग है, मेरी बेटी की। ये देखिए, देखिए ये आ गया 5 लेस देन 467, मतलब 467 का 5 लेस करके हमें लिखना है। और ये देखिए आप अपना पूरा हॉलीडे होमवर्क कर सकते हैं इससे। अगर आपको फोर्थ क्लास का हॉलीडे होमवर्क भी चाहिए तो आप बताइए कमेंट में, और केजी का भी मिल जाएगा आपको, फर्स्ट क्लास का भी मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। देखिए थर्ड देख लीजिए, वाट कम्स, मतलब कि जो उसके बाद आता है। 13 के बाद 14, 40 के बाद 41, ऐसे ही जस्ट बिफोर, 80 से पहले, 21 से पहले, ऐसे ही बिटवीन, ये बिटवीन है। ट्रू फॉल्स में देख लीजिए, क्यों ट्रू फॉल्स थोड़े बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, फर्स्ट होता है 1 होता है, यस ट्रू। ये देखिए दूसरा भी ट्रू है और तीसरा फॉल्स है। चलिए दूसरे पेज पे आ जाते हैं। नंबर्स अप टू 1000। तो देख लिए ये क्वेश्चन है इसका, कंप्लीट द टेबल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये हमारी एक डिजिट लिखी हुई है, उसको हमें तोड़ तोड़ कर लिखना है और फिर यहाँ पे हमको उसके नेम लिखना है इंग्लिश में। तो ये देखिए 589, फिर हमने उसको अलग अलग किया, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स में किया। तो वंस में हमारा 9 आएगा, टेंस में हमारा 80 आएगा, क्योंकि हम 589 बोलते हैं। तो आप गौर से बोल कर देखिएगा। तो ये 500 हो गया। तो इस तरह से
तो 589 इस तरह से हमें लिखना है। तो ये देखिए इस तरह से लिखा गया 409। तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, तो 409, क्योंकि बीच में कोई भी डिजिट नहीं दी गई है 100 की जगह पर। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, आप देख लीजिए एक बार। अगर आपने नहीं देख पाया तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी, ज़्यादा टाइम की हो जाएगी। तो देखिए, राइट द नंबरल फ्रॉम। तो ये लिखा है 2 हंड्रेड्स, 3 टेंस और 8 वंस। तो किस तरह से लिखा गया है फिर? सबसे पहले 100 का लिखेंगे हम 2, फिर टेंस का 3, फिर वंस का 8। इस तरह से ये डिजिट करनी है। अब देखिए ये आ गया है, ये कौन सा नंबर का सवाल है। तो सवाल नंबर नहीं लिखा है तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो 3 नंबर का है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इंक्रेल डिजिट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है इसका 20, क्योंकि ये पूछ रहा है प्लेस वैल्यू कौन से स्थान पर है, कौन सी जगह पर रखी हुई है। तो ये दूसरे नंबर पर रखी हुई है। यहाँ से हम काउंट करेंगे वंस टेंस। तो देखिए वंस टेंस, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 टेंस 100। तो ये तीसरी जगह पर है, थर्ड पे। तो थर्ड का होता है 100। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, तीसरे नंबर पे है 1 2 3। तो 1 2 3 वंस टेंस 100। इसी तरह से इसको करना है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं, कंप्लीट द नंबर सीरीज़। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। इसमें काउंटिंग लिखी है 434, 435, 400, इसमें डैश दिया हुआ है, इसमें भी। तो हमें अपने आप ही कॉमन सेंस की बात है, बच्चों को अगर आता होगा तो 435, 446 इस तरह से इसे कंप्लीट करना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हम तीसरे चैप्टर पे आ चुके हैं। हम ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए जल्दी जल्दी फास्ट करने वाले, क्योंकि टाइमिंग बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, मुझे इतना टाइम नहीं है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी डिजिट पर सर्कल करना है। देखिए जिस तरह से इसमें ये वाली डिजिट बड़ी है, और वो आपको देखनी कैसे है। सबसे पहले हम वंस देखेंगे, फिर 100 देखेंगे, 107 किसी में है नहीं है, फिर हम वंस देखेंगे। अब वंस देखेंगे तो वंस देखिए इसमें भी है, इसमें भी 7 है। फिर हम टेंस देखेंगे, टेंस 7 किसी में है नहीं है, तो इसमें ही है, तो ये बड़ी डिजिट है। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद फिर इसमें साइन लगाना है। तो जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, और जो बराबर होती हैं उनमें बराबर का निशान होता है, और जो अलग अलग होती हैं उसमें अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाली डिजिट बड़ी है तो हमें इसकी तरफ साइन करना होगा, ये बराबर की है। ये थोड़ा गलत किया हुआ है मेरी बेटी ने, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा, और ये भी कुछ गलत किया हुआ है, इसको हम इस तरह से करेंगे। ये जो भी गलत हो रहा है मैं उसको सही कर देती हूँ ना। तो आप देख लीजिए, और बाकी सब सही है। देखिए इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी डिजिट है अरेंज करनी है इसको। तो देखिए सबसे छोटी डिजिट है वो सबसे पहले आनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से जैसे काउंटिंग लिखते हैं उस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से नीचे करना है, नीचे में बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप देख लीजिएगा इसमें, अगर आपके बच्चे का भी यही कोर्स है तो आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। तो ये आ गया रोमन नंबर्स, और रोमन नंबर्स थोड़ा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि रोमन नंबर बच्चों को कैसे सिखाएं। देखिए 6 किस तरह से लिखा जाता है, 14 किस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं।
8 ये लिखा जाता है। 26 कैसे लिखा जाता है? राइट द हिंदू। अब ये देखिए 9 कैसे लिखा जाएगा? जैसे ये रोमन है, ये रोमन वर्ड है, ये हमारी भाषा में लिखा गया है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि लिखा हुआ है 10 10 6 26 10 10 10 फिर 6, मतलब कि 10 + 10 + 10 30 + 6 36। इस तरह से आपको ये करना है। ये सिंबल हैं जो मैंने बताया था, इस तरफ भी आया था, जैसे कि ये आया था पुट ऑन, जो नंबर ज़्यादा होते हैं उसको हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे कि ये है, ये पूछ रहा है कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? तो x का मतलब 10 होता है, फिर प्लस 10 होता है, फिर प्लस इसका मतलब 6 होता है, फिर आया 26। 26 आया तो ये वाला ज़्यादा हुआ। इसी प्रकार से ये देखेंगे, ये क्या है 10 और ये है 9, तो 19 बराबर आया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए 1 2 3 4 नंबर का सवाल देख लीजिए। ये देखिए ये वाला। अब 4 नंबर का इसमें हमें प्लस करना है। ये 9 + 9 है, तो 9 9 सॉरी 11 + 11 है, 9 नहीं है 11 है, क्योंकि जो 9 होता है इस तरफ होता है 1 और ये इस तरफ है, तो ये 11 है, तो इसको हमें प्लस करना है। इसी प्रकार इसको करना है, 7 है ये, फिर ये 17 है, इसको भी हमें इस तरह से ही करना है। और नीचे देख लेंगे, नीचे में हमें ये देखना है कि सही लिखा है या गलत लिखा है, तो हमें क्रॉस करना है सही पे और गलत पे, कि कौन सा सही लिखा हुआ है और कौन सा गलत लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरफ भी हैं, ये देखना है ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि 7 ऐसे नहीं लिखा जाता, केवल एक डंडा हट के 4 हो जाता, और ये सही है, सॉरी ये भी गलत है क्योंकि 5 है, पहले 5 नहीं होता, ये 5 इधर आता तो ये सही होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी आप बच्चे को अच्छी तरह सिखा सकते हैं इसमें से। और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगी पूरी अच्छी तरह से। इसको प्लस करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बच्चों को प्लस करवा सकते हैं। इसमें भी हमें प्लस ही करना है और इसमें भी हमको प्लस ही करना है। कुछ बड़ी डिजिट है, अगर आपको नहीं आए तो आप देख सकते हैं आंसर्स इसके। ये थोड़ा इधर बंद हो रहा है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन ये करने प्लस ही हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखी जाती है, फिर उसके बाद छोटी डिजिट लिखी जाती है, फिर हमें इधर बड़ी डिजिट लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है, फिर इधर हमें प्लस कर देना है। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। इस तरह से ये सारे ही करने हैं। थोड़ा बच्चे को ये पढ़वा कर करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आ चुके हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, मतलब कि माइनस पे। माइनस पे हमें 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। इस तरह से हमें करवाने हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए 333 में से 333 जाएगा तो 0 ही आएगा। देख लीजिए आप आंसर्स, ये माइनस हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये है जो मैंने पिछली बार बताया था, अभी इससे पहले बताया था, जो 6 नंबर पे था उसमें प्लस था, और सेम टॉपिक चलेगा। उसमें सबसे बड़ी डिजिट लिखी जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेफ़्ट का मतलब भी माइनस होता है, मोर का मतलब प्लस होता है। ये देखिए ये हो गया, और लेस का मतलब भी माइनस होता है। तो ये सबसे बड़ी डिजिट लिखी जाती है, फिर छोटी लिखी जाती है, फिर दोनों को माइनस कर देना है। इस प्रकार से आप सारे कर लीजिए। चलिए आपको आंसर दिखा देती हूँ मैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप पुश कर सकते हैं वीडियो को, फिर आसानी से देख सकते हैं। नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। तो नंबर 9 पे अभी कुछ नहीं करना है। तो ये हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से इसे मल्टीप्लेक्शन, मतलब कि
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये सबसे पहले ये काउंट करने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम ये लिखे हुए हैं और एक कौन से नंबर लिखा हुआ है, 7 लिखा है, तो मल्टीप्लाई 7। तो हमें इसे बराबर करके इधर भी लिख सकते हैं कि क्या आएगा। इस प्रकार से ये है, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, फिर मल्टीप्लाई 8 क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, इस तरह से 5 8 जा 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए इसके आंसर्स हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जो सेम क्वेश्चन प्लस में माइनस में होता है वही इधर चलेगा, पर लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। 9 स्वीट वेयर गिफ्ट्स टू ईच बॉय, अ ग्रुप ऑफ 8 बॉय, हाउ मैनी स्वीट्स वेयर डिस्क्राइब्ड इन ऑल। तो इसको हम सबसे पहले बड़ी डिजिट को लेंगे, फिर छोटी को लेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72। इस प्रकार से हमें ये करना है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए। ये डिवाइड आ गए हैं, डिवाइड मतलब भाग होता है, देख लीजिए। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको नहीं आए तो आप इसमें से देख सकते हैं, नहीं आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसको करना कैसे एक बार आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि 2 का डिवाइड करना है 5 3 7 में, तो हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 ज़्यादा हो रहा है, हमें से कम ही लेना है, 2 2 जा 4, तो 2 लिखेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, नीचे लाइन करके 5 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 3 उतार लेंगे। फिर हमें 13 से पहले जो डिजिट आती है उसको तक गिनना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 12 आया। 2 7 जा 14 ज़्यादा होगा तो हमें 6 बार करना है, तो हम इसमें से एक माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया माइनस, और इधर हम क्रॉस लगा देंगे या आप 0 लिख सकते हैं। तो माइनस किया हमने ये और 7 उतार लिया। इसी प्रकार से फिर से दोबारा पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो 8 बार गया और 1 बचा, तो 1 इसको हम छोड़ देते हैं, ये मतलब शेष होता है। तो चलिए ये इस तरह से करनी है, कुछ नहीं है इसमें भी। इसको भी हमें पढ़ के करना है, जो मैंने उस तरह से बताया था। ये भी डिवाइड हैं, सेम पैटर्न रहेगा सब चीज़ का, बस बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस देखने के बाद आप आंसर देख लीजिए और इसको आसानी से आप अपने हॉलीडे होमवर्क में कर सकते हैं। आपको 4th क्लास की चाहिए तो 4th क्लास की भी मैं भेज दूँगी, आप जल्दी बोलिएगा क्योंकि कल के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये देखिए ये डिवाइड है और ये लिखा हुआ है कौन, जैसे कि ये खाने हैं 1 2 3 4 खाने हैं, तो ये 1 भरा हुआ है और 3 खाली हैं, तो हम पूरे को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 हैं और 1 भरा हुआ है तो ऊपर 1 1/4। इसी प्रकार से इसको इसमें भी देख लिए सेम पैटर्न है, 1 2 3 4 और 3 भरे हुए हैं, 1 खाली है, तो इस तरह से लिखना है। इसमें हमको टेबल की तरह करना है कि 1 को हमें इग्नोर करना है, 2 का टेबल पढ़ना है, इतनी बार जो कंटिन्यू आ जाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 से 1 काटो, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का टेबल पढ़िए 27 तक और ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर देखना है हमें, तो करेक्ट आंसर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4/9, आप देख सकते हैं। फिर नीचे वाले का है 13। फिर ये मनी आ गया है, मनी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें केवल पॉइंट का निशान लगाना है, 5 रुपीज़ पॉइंट 70 पैसे, जहाँ पॉइंट आ जाए वहाँ उसके बाद पैसे आता है, आप देख लीजिए बस।
देख लिया है तो अब आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। वीडियो बड़ी होती जा रही है, आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर। देखिए ये इस तरह से, ये आंसर नीचे भी लिखे हुए हैं, आप गौर कर लीजिएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ये टाइम आ चुका है, टाइम देख लीजिए। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये कैलेंडर आ गया है, कैलेंडर देख लीजिए। देख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। आप देख लीजिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ये मैंने कुछ अपने बच्चे सॉल्व करवाया था, आप भी रफ पे सॉल्व करवा कर जब इस काम को करवाइए। तो ये सॉल्व करवाना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो बहुत बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। तो हमें किस तरह से किया है, तो 16 किलोमीटर में हम 1000 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा मीटर आएगा। ये देखिए मैंने सारे ही बच्चे से ऐसे करवाए हैं जो आसानी से हो, ये आपकी बुक में होंगे, जिसे कि आप इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो भी डिजिट दी गई है उसको हमें मीटर से 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करना है बस। सेम पैटर्न इसका रहेगा, 40 मीटर में 100 मीटर का मल्टीप्लाई करना है और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। आप देख लीजिए, सेम पैटर्न इसका है। इसमें हमें प्लस दो चीज़ देखनी है, पहले मीटर फिर सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीटर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सेंटीमीटर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मीटर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं ईज़िली। मैं आपको, अगर आपको नहीं आ रही हो तो आपको मैं सॉल्व करके बता दूँगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, ये थोड़ा मेरी बेटी ने गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा सॉरी, गलत लिखा मैंने भी, तो इसका होगा 1100 ग्राम। तो ये इसका आंसर होगा। इसको हमें कुछ नहीं करना, बस प्लस कर देना। हमें ये 100 नहीं लिखा है, ये 3 के बाद जो 1 है इसमें हमें 1 लिखना है, क्योंकि 1 इधर लिखा हुआ 100। जैसे किलोग्राम करते हैं सेम वही पैटर्न रहेगा, इस तरह से 1.5 एंड 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 5 की जगह पर 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें इसे प्लस करना है। सेम इसी में पैटर्न है, इधर हमें 5 कर देना है, 5 इधर अब भी हमें 5 कर देना है और यहाँ पे 1 कर देना है। तो इस तरह से करना है। और नीचे भी देख लीजिए, जो गलत किए हुए हैं मैं उसको सही कर दूंगी। इसको अलग अलग करके लिखना था, उसने सेम लिख दिया है। इसमें मिलीलीटर, लीटर अलग करना है, मिलीलीटर अलग करना है। तो इसमें हमें कर लेना है 9 लीटर और 90 मिलीलीटर। इस तरह से अलग अलग करना है। सेम इसको करना है 9 लीटर और फिर एंड करके एंड फिर लिखना है 1.5 मिलीलीटर। सेम पैटर्न इनमें करना है इसी तरह से। चलिए ये वाला बता देती हूँ आपको। इसमें लिखना है 85 लीटर
फिर 691 मिलीलीटर। ठीक है ना, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बच्चे से हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसमें भी सेम पैटर्न करना है इसी तरह से। ये देखिए पहला रॉन्ग किया है, दूसरा सही है, तो ये भी इसी तरह से करना है जैसा कि मैंने बताया था पीछे मिलीलीटर और लीटर करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो चलिए हमने पूरी डिजिट उतार ली हैं। तो पहला हमने 4, देखिए इस तरह से लिखना है, मिलीलीटर सेंटीमीटर मिलीलीटर, तो हमें ये प्लस करना है। तो देखिए इसमें हमें 5 है, 5 लिखेंगे, इसमें हमें 5 और 10 लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर हो गया, इधर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि इधर से 1 बचा हुआ था कैरी, तो 5 + 5 10 to 12 मीटर। तो इस तरह से ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये सॉल्व करने हैं, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन पैटर्न सही लिखना है। आप देख कर लिखिए, पहले मीटर लिखिए ऊपर, यहाँ सेंटीमीटर लिखिए ऊपर, फिर इन तीनों डिजिट को उसके नीचे लिखिए, प्लस कर दीजिए। फिर सेम पैटर्न इसमें ऐसा करना है। तो ये हमारा लास्ट है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसके बाद हम EVS की बनाने वाले हैं पार्ट 2 में, तो आप पार्ट 2 नाम से भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।